हाय स्टूडेंट, यूनिक वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जो हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन दिया गया है उसका क्या यूज है और उसका इस्तेमाल किस कंडीशन में किया जाता है, वह आज के वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आज के क्लासेस में सॉर्ट ए टू जेड और फिल्टर ऑप्शन कब इसका इस्तेमाल किया जाता है और रियल यूज क्या है। तो देखिए, मैं इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और एक डाटाबेस रखते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये मेरा डाटाबेस है और ये जो डाटाबेस हमारा है ना, लगभग ऐसे ही ज्यादा लोगों का है। सपोज मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, देखिए नीचे तक बढ़ा दिया, लगभग मैं देखो 50 लोगों का बढ़ा दिया। और ऐसे मान लो हमारे यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे हमारे यहाँ लगभग देखिए यहाँ पे इतने लोगों का मैंने डाटा बढ़ा दिया, ठीक है। 1 करते हैं और यहाँ पे करते हैं 2 और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और जहां तक डाटा वहां तक नंबरिंग दे देते हैं। लगभग 42 लोगों का डाटा है। अब यहाँ पे मान लो हम काम कर रहे हैं और सपोज हमारा बॉस आया और आने के बाद से, समझना, हमारा बॉस आया और आने के बाद से हमसे पूछ देता है कि बाबू आप जो डाटा बनाए हो इसमें से किसी पार्टिकुलर एरिया के कितने स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, या मेरे एरिया के कितने स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। तो अगर मान लो उसका जो लोकेशन है वह रामकोला है, तो अगर रामकोला में खोजूं तो रामकोला तो कई बार है, तो रामकोला रोहन खोजेंगे के बताएंगे, फिर से रामकोला रुपेश खोज के बताएंगे, फिर से रामकोला रोहन खोज के बताएंगे। मतलब क्या है कि जब डाटा ज्यादा होता है और वहां पे क्विकली डाटा को क्या करना होता है, कस्टमाइज करना होता है, छांटना होता है और अपने हिसाब से देखना होता है, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फिल्टर। अब फिल्टर का यूज कैसे करेंगे वह मैं एक एक करके बताऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो पहले तो देखिए फिल्टर को मैं समझा दे रहा हूं। फिल्टर बस सिंपल है, आप क्या करिए उस हेडर को सेलेक्ट कर दीजिए और आ जाइए कहां पे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे, और फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। अब देखो जैसे मैं फिल्टर पे क्लिक किया ना, और लगभग मैंने 42 लोगों का डाटा बनाया है, और बस मैं एड्रेस पे आऊंगा और एड्रेस के ऊपर आते ही यहां पे देखिए जितने एड्रेस हैं सबका यूनिक निकल के आ गया। क्या, हिरनही, कसिया, पडरौना, रामकोला, रामपुर। इसमें से किस एड्रेस का देखना है, सपोज मुझे पडरौना का देखना है, तो सेलेक्ट ऑल को चेक करेंगे और उसके बाद से हम पडरौना पे क्लिक करेंगे और पडरौना पे क्लिक करते ही ओके करते देखिए पडरौना वाला सारा रिकॉर्ड आ गया। मतलब पडरौना के टोटल देखो बता रहा है 9 of 42 रिकॉर्ड फाउंड, मतलब 42 रिकॉर्ड में से 9 ऐसे रिकॉर्ड हैं जो पडरौना से रिलेटेड हैं। तो आप अगर मैनुअली में कर देता खोजने के लिए तो टाइम ज्यादा लगता और बहुत सारा दिक्कत होता और आसानी तरीके से रिपोर्ट हम जनरेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें फिल्टर का यूज करना बहुत जरूरी है। सपोज मान लो इसको मैं अनचेक करता हूं, सेलेक्ट ऑल कर देता हूं और ओके कर देता हूं, यहाँ पे ऐसा आ गया है। अब हमारा बॉस करा नहीं, पडरौना का मत देखो, आप देखो केवल कहां का, रामपुर का। तो सेलेक्ट ऑल को अनचेक करते हैं, रामपुर पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए रामपुर का जितना डाटा है ना वो सारा डाटा हमारे सामने आ गया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 of 42 रिकॉर्ड, मेरे 42 में से ऐसे 5 रिकॉर्ड हैं जो कहां से रिलेटेड है, और रामपुर से रिलेटेड है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया फिल्टर के सहारे कैसे हम लोग डाटा को छांटेंगे और क्या इसका रियल यूज है। चलिए फिर से हम यहाँ पे आते हैं और एड्रेस को अनचेक करते हैं और ओके कर देते हैं
और उसके बाद से देखिए, अगर मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हम कोर्सेज के हिसाब से देखें कि इस कोर्स के कितने स्टूडेंट हैं, इस कोर्स के कितने स्टूडेंट हैं और इस कोर्स के कितने स्टूडेंट हैं, अगर यह देखना हो तो हम कोर्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और डीसीए का देखना है वह डीसीए पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो बताया जा रहा है देखो 5 of 42, मतलब क्या है, 42 में से 5 ऐसे रिकॉर्ड हैं जो किससे रिलेटेड है, डीसीए 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 से रिलेटेड है। तो इस प्रकार किसी से संबंधित डाटा अगर आपको खोजना है तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, छांट करके खोज करके रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जस्ट यहाँ पे देखिए, अगर वैल्यू के हिसाब से अगर खोजना हो तो, वैल्यू के हिसाब से निकालना हो तो वह कैसे निकालेंगे, तो आ जाते हैं फी पे और फी पे क्लिक करने के बाद से सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे, जस्ट यहाँ पे आएंगे और जिस फी के हिसाब से चेक करना, मान लो जिसका जिसका 5000 वही बस दिखाई दे, बस 5000 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए जिसका जिसका 5000 जमा है, ठीक है, या जिसका जिसका 5000 फीस जो ड्यू है या फीस का जो यहाँ पे रिकॉर्ड है वो आ गया है। तो देखिए मैंने फीस पे क्लिक किया है तो फीस वाला आया है। अगर यहाँ पे हम चेक कर देते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। और पेड अमाउंट मतलब जो जो लोग जमा कर दिए कितना, 1500 रुपए उनका रिकॉर्ड बताइए, तो बस क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। बस एक ही है जो 1500 रुपए जमा किया है। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से उस बड़े से डाटा में से डाटा को कस्टमाइज करके रिपोर्ट देख सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसको हमको हटाना है तो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आएंगे और फिल्टर को अनचेक करेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि फिल्टर का मतलब होता है बड़े से डाटा को छांट करके छोटे में दिखाना, जो रियल में मेरा रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है वही डाटा हमारा फिल्टर ऑप्शन दिखा देता है। आज इसका प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं और करना ही पड़ेगा। तो चलिए जस्ट यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिया है, वह दिया है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और एक दिया है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसका क्या मतलब है, मतलब यही है कि अगर आप चाहते हो कि डाटा को सॉर्ट करें A to Z तो उसे बोलते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे नहीं A to Z तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएगा और Z टू करोगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा। तो चलिए ये उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रोहन के नाम से डाटा बनाया हूँ, चंदन के नाम से डाटा बनाया हूँ, अजय के नाम से डाटा बनाया हूँ। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हिसाब से डाटा को कस्टमाइज करूं और A वाला पहले आए, B वाला उसके बाद आए, C वाला उसके बाद आए, D वाला उसके बाद आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस हेडर को पूरे को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आ जाना है सॉर्ट पे और सॉर्ट पे आने के बाद से सॉर्ट A to Z पे क्लिक करना है और सॉर्ट A to Z पे क्लिक करते देखिए दो ऑप्शन पूछा जाएगा। एक क्या, तो ध्यान से सुनना, एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। इन दोनों का क्या यूज है इसको थोड़ा सा समझते हैं, इन दोनों का क्या यूज है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्सपेंड द सिलेक्शन और उसके बाद से जो दिया गया है वो हमारा क्या दिया गया है, वो दिया कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। इन दोनों का यूज क्या है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, तो देखिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग वहां पे करेंगे जब डाटा को हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक बार में डाटा को हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक बार में कस्टमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या स्टेप है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल से स्टेप है, आसानी तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस्तेमाल करने वाले हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो बस यहाँ पे आते हैं और इसको सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। बस यहाँ पे आऊंगा और एक्सपेंड द सिलेक्शन करता हूं। देखो एक्सपेंड द सिलेक्शन करूंगा तो होगा क्या, जैसे एक्सपेंड द सिलेक्शन करूंगा ना तो ये डाटा जहां पे जाएगा अपने से संबंधित डाटा अपने साथ ले जाएगा। तो बस यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए A वाला ऊपर आ गया, उसको C वाला आ गया, उसको CM वाला आ गया, उसको SR वाला आ गया, ऐसे एक करके डाटा आ रहा है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और Z2 करता हूँ और इस बार फिर से एक्सपेंड द सिलेक्शन करता हूँ तो फिर से देखिए पहले R वाला आया है, तब यहाँ पे M वाला आया है, तब यहाँ पे देखिए R वाला आया है, M वाला आया है, C वाला आया है, उसके बाद से यहाँ पे A वाला आया है। तो ऐसे डाटा को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है,
आसानी तरीके से किया जा सकता है और रिपोर्ट को अपनी हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। और A to Z करना है तो फिर से A to Z और सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत, आसानी तरीके से किया जा सकता है। जस्ट यहाँ पे हमको एक पॉइंट और सीखना है कि अगर मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से सॉर्ट पे आते हैं और A to Z करते हैं, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? अगर कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो केवल यही डाटा ऊपर नीचे होगा, इससे संबंधित जो डाटा हमारा है वो इधर उधर नहीं होगा। बस यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, देखिए ये डाटा बस कस्टमाइज होगा। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जो करता हूं और सॉर्ट करता हूं, मतलब इसी में चेंजिंग हो रहा है, ना बगल में ना इस बगल में। तो जब आपको बार बार वैल्यू भी चेंज करवाना है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और केवल वह हेडिंग चेंज करवाना हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो में क्या सीखा है, फिल्टर का क्या यूज है और सॉर्ट A to Z का क्या यूज है और J to A का क्या यूज है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।